अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बट स्टॉक मार्केट से डर लगता है ये कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और वो बेस्ट ऑप्शन कैसे हो सकता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम कर सकता है, आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या कुछ, वो सारा कुछ हम लोग आज एक वीडियो में डिटेल्ड में समझने वाले हैं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको डिटेलिंग में सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं देन आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए दैट हमारे इस चैनल पे ऐसे फाइनेंस रिलेटेड एंड मनी हैक्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे एंड वो आते रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना एक भी सेकंड गवाए हुए अपने वीडियो पे चलते हैं आगे एंड समझते हैं ये स्टॉक मार्केट से कैसे हम पैसे बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट से ही बनाएंगे लेकिन उसका बनाने का तरीका जगह अलग होगा जो कि है म्यूचुअल फंड। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। इतने देर से मैं भी आपको बोल रही हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। बहुत लोगों से आपने भी सुना होगा, टीवी में भी इतने सारे एड्स देखने को मिलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए अब मैं आपको और भी ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से बताती हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि म्यूचुअल फंड ना एक व्हीकल की तरह होता है। ठीक है, व्हीकल मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी कि छोटे छोटे अमाउंट से, जैसे मान लीजिए आपने 500 से स्टार्ट किया, आपने 2000 से स्टार्ट किया, आपने सपोज दैट, चलिए मैं और एक सिंपल जो मैं समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 10 दोस्त है, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया कि हमें एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उन्होंने क्या किया, 10 के 10 उन्होंने एक हज़ार करके उन्होंने डालना स्टार्ट किया कि हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो जो 10 के फ्रेंड है, एक हज़ार उन्होंने डाला, टोटल हो गया अमाउंट 10,000, और वो ले जाके उस फंड को उठाकर एक फंड मैनेजर के पास उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब वो फंड मैनेजर के पास वो 10 दोस्त ने तो दिया, उसी तरीके से और भी बहुत लोगों ने 1,000 2,000 जितना भी कैपेबल है, जितने अमाउंट के लिए उतना अमाउंट देकर उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, एंड उसके बाद वो जो फंड मैनेजर होता है, आपको उसके बाद थोड़ा सा भी माथा पेची नहीं लगाना ही नहीं कि क्या होना है नहीं होना है, आपने बस पैसा दे देना है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, स्टॉक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, कहाँ डालना है पैसा को, कहाँ से निकाल लेना है, कहाँ कितने टाइम के लिए रखना है, कितना यूनिट खरीदना है, जितना भी दिमाग लगाना है। अभी थोड़ा सा जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा एंड बहुत सारे लोगों को अगर अंडरस्टैंड, जो स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा वेल नोन है पहले से, उनको ज़्यादा, बट बहुत ही ईजी है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर। बट उन्होंने क्या करा, सब ने मिलाकर जो 10 लोगों ने मिलाकर इकट्ठे पैसे दिए, ठीक है, वो एक फंड मैनेजर के हाथों में गए 10,000। ठीक है, 10 दोस्त थे, 10,000 दिया। अब वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ उस पैसे को डालना है। अब वो फंड मैनेजर जो है ना, वो बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है। ठीक है, उसकी इस चीज़ में महारत आती है, वो एक्सपर्टीज, उसका काम ही यही है। ठीक है, हम लोगों का काम कुछ और हो सकता है, हम लोग को अपना ये भी देखना है, वो भी देखना है, उसे कुछ और नहीं देखना है। उसे सिर्फ और सिर्फ सारे कंपनीज में नज़र है कि कौन सी कंपनी ऊपर जाने वाली है, किस गवर्नमेंट में किसने कहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है, कहाँ पे क्या पॉलिसी आने वाली, कहाँ पे क्या चेंजेस, वो सारा कुछ देखता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके पैसे को ग्रो करेगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं सोचना। तो इतना सिंपल है ये, बिल्कुल समझ में आ गया ना सिंपल तरीके से। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम आसान भाषा की तरह आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट मूव है वो है, ये तो था कि हमारा स्टॉक म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड टोटल 3 टाइप के होते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि वो 3 टाइप के म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला नंबर 1 जो हमारा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब वहाँ पे जब आप पैसे लगाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका रिटर्न तो हाई होगा लेकिन वहाँ पे रिस्क भी बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि वो जो पैसा है आपका डायरेक्टली जाकर शेयर मार्केट में लग रहा है। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि इंडियन शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल इन द सेंस क्या होता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में मैं जा रही हूँ, बट
आपको धीरे धीरे जब आप मेरे साथ मेरे वीडियोस देखने लगेंगे, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, आपको सब कुछ बहुत बेसिक से मैं समझाने वाला हूँ, सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि इक्विटी में जब आप पैसे को अपने डालते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपका थोड़ा सा रिस्क हाई हो जाता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में कि वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, आपको ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रही, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए दैट कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, वो तो रिस्क वाला हो गया भाई। अब दूसरा आता है हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है ना, कि हमें यहाँ से इतने रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे, 4%, 5%, 7%, मतलब मिलना ही मिलना है, और वहाँ पर रिस्क आ जाता है हमारा बिल्कुल भी कम। ठीक है, रिस्क ना के बराबर है, तो रिटर्न जब थोड़ा सा कम है तो रिस्क भी ना के बराबर है। तो अगर आप इस सिचुएशन में है फिलहाल के लिए कि आपको थोड़ा सा ही रिटर्न चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सेफ साइड चाहिए, तो आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन होगा कि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आप उसके लिए सबसे पहले आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप पहले जाकर अच्छे से रिसर्च कीजिए। ठीक है, कि क्या बेस्ट होगा नहीं होगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। एंड जो थर्ड है हमारा, वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ठीक है, नाम ही थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा है ना, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। देखिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में है क्या, 50% ये 50% ये, यानी दोनों का मिक्सचर, इक्विटी का एंड डेब्ट का। जब ये दोनों, मतलब आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा आप रिस्क भी ले सकते हैं और थोड़ा आपको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में आप कहाँ जाते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। ठीक है, कि मुझे थोड़ा सेफ साइड भी रहना है और थोड़ा सा मैं रिस्क ले भी सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये बेस्ट हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा इक्विटी में करते हैं, हाइब्रिड में करते हैं या डेब्ट में करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपका क्या प्लानिंग है, आप किस में करने वाले हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सब लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और मुझे पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। सो अब हमारा नेक्स्ट मूव है। अब हम बात करते हैं कि आप कितने तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहला है SIP एंड दूसरा है लमसम। दोनों चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है, चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि क्या, कि आपको हर महीने, अगर आप हर महीने 500 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको आपके अकाउंट से हर बारी 500 रुपये, मान लीजिए जुलाई में कटेंगे 500 रुपये, अप्रैल में कटेंगे 500 रुपये, मई में कटेंगे 500 रुपये, तो इस तरीके से जब आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है तो उसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जो SIP कहलाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो लमसम है, कि आप दूसरी तरीके से लमसम कर सकते हैं। लमसम क्या, कि आपको है कि आपके पास एक बारी बल्क में पैसा आ गया, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, वो भी स्टॉक मार्केट में। तो मान लीजिए आपने जी 20,000, 25,000 या 30,000, जो कुछ भी आपके अकॉर्डिंग जो लमसम अमाउंट होगा, ठीक है, वो जब आप उठाकर एक ही बारी स्टॉक मार्केट में 500 करके नहीं डाल रहे, एक ही बारी वो सारे पैसे को उठाकर जब आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं, तो उसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगी एकदम बेसिक से, तो ये भी मेरा फर्ज बनता है कि जो आपके लिए बेस्ट है वो मैं आपको बताऊं। तो आपके लिए, जब आप एक बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप SIP कीजिए, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट्स थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहता है। ठीक है, अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को हमेशा मिलती है, आपको कभी भी मार्केट ऐसा नहीं दिखेगा कि वो प्लेन बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। ठीक है, उसमें अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स आते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट गेम। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा कि आप SIP से शुरुआत कीजिए, कि आप एक बिगनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं जस्ट एक एडवाइस दे रही हूँ, बट आपको जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं गाइज, आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर डिस्कस कीजिए, क्या कुछ आपके लिए बेस्ट है, क्या कुछ आपके प्लान्स हैं, किस अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही आगे का स्टेप लीजिए। ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ रिसर्च कर लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये बात है पैसों की, जो कि आप बहुत ही हार्ड तरीके से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे आप
इस तरीके से मत गवाइए, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है। मैंने बहुत गंदी तरीके से पैसे एक टाइम पे लॉस किए हैं, फिर मैंने बहुत अच्छे से मार्केट को समझा है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पैसे बनाए भी हैं मैंने मार्केट से, ठीक है। तो मैंने हर तरीके का फेज़ देख लिया है मार्केट में। मार्केट, भाई मार्केट का बाप कोई नहीं है, मार्केट सबका बाप है, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्टेड किया है इसको। ये मैंने, जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इधर बैठी हूँ आपको बताने के लिए। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की है ना, वो गलती मैं आपको कभी नहीं करने दूँगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप सबसे पहले एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, अपना चेकआउट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अब देखिए मैं कहाँ से कहाँ फ्लो कर गई ना। मैं आपको कहाँ म्यूचुअल फंड बता रही हूँ और हम लोग, लेकिन डिटेलिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वही हमारे काम आता है। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मूव पे। सो गाइज, ये सब तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है। सो मेन बात तो हमारी रह ही गई है कि म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पैसों की बात आ रही है। बहुत ही ज़रूरी है भाई जानना कि ये म्यूचुअल फंड सेफ ही भी है कि नहीं, कि हमने ऐसे ही कहीं पैसे डाल देने हैं और उसके बाद फिर चल जाना है हमारा पैसा क्या। तो ऐसा नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ क्यों है। क्योंकि म्यूचुअल फंड सेबी से रजिस्टर्ड है। देखिए, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, सेबी तो वो रेगुलेट करने के लिए हमारे कंपनीज को बैठे हुए हैं, ठीक है। जितने भी हमारे फंड मैनेजर्स हैं, जिस भी कंपनी के अंडर आप अपना पैसा लगा रहे हैं, तो वो सारा कुछ रेगुलेट करने के लिए सेबी है, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहा है और इसमें बिल्कुल भी आपको रिस्क वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो रहा है, कहीं एक जगह पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है एंड बहुत ही सेफ्टी के साथ अपने पैसे को आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी फिर से मेरी बातों पे नहीं रहना है, आपको पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना है, उनसे डिस्कस करना है कि क्या कुछ मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना कुछ, क्या आपके क्या फाइनेंसेस है। इन केस अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास नहीं जाते, तो आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या हमारे कुछ फाइनेंसेस है, हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मैं आपको जस्ट एक अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, ठीक है। वो आपके ऊपर है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने तरीके से पहले आप एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही आप एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। एंड जो हमारा लास्ट है वो ये है कि हमने सब कुछ कर लिया, समझ लिया ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये काम कैसे करता है, हम सब कुछ ठीक है, सेफ है, नहीं है, सब कुछ समझ लिया। अरे भाई अब ये तो बता दो कि इसमें लगाते कैसे है पैसा। चलो वो भी मैं बताती हूँ, ठीक, कि पैसा लगता कैसे है इसमें। आपके पास एक डीमेट अकाउंट, देखिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में अपने बता रखा है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन कराना होता है। अगर आप नए हैं देन आप मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप डिटेल में समझें। सो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से समझा देती हूँ कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरीके से हमारा एक डीमेट अकाउंट भी होता है। वो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू ओपन करवा सकते हैं, लाइक जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, बहुत सारे भरे पड़े हैं। आप जिनके थ्रू भी खुलवाना चाहते हैं, मिनटों में, मतलब मिनटों में भी नहीं खुलता है, थोड़ा सा केवाईसी में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो टाइम लगेगा केवाईसी अपडेट होने में। उसके बाद आपको जितनी भी डिटेलिंग देनी पड़ेगी, 24 आवर के अंदर आपके पास सारा कुछ आपके ईमेल आईडी पे सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप, इतना सब कुछ ईजी हो गया है। पहले के टाइम पे पता है क्या होता था कि लोग मैनुअली फॉर्म भरते थे, ठीक है, और जाकर ये शेयर मुझे बाय करना, सब कुछ पेपर बेस में होता था। आजकल तो हर कुछ इतना ईजी हो गया है क्योंकि हर चीज़ डिजिटली कन्वर्ट हो गया है, तो बहुत ही ईजी हो गया है पहले की कंपेरिजन में। तो आप, ये जब चीज़ें ईजी हो गई है तो आप उनका फ़ायदा, उनका लाभ ज़रूर से ज़रूर उठाइए, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, अब आपकी बारी आई है कि आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा मेरा। अब मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हूँ क्या? एक्टिंग नहीं करी, जस्ट मैं बता रही हूँ। जस्ट आपको बताना है कि ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्ट करते हैं तो कौन से फंड्स में करते हैं, कितना अमाउंट से करते हैं, ये आपकी प्राइवेसी है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं देन आप मुझे
बता सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग जिसके लिए एक्साइटेड है उस टॉपिक में वीडियो लेकर आऊँ, देन आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें म्यूचुअल फंड के बेसिक्स नहीं पता, जो जानना चाहते हैं, जो क्रियोस, जो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।